डियर स्टूडेंट्स, अभी एसआई और बीपीएससी का कंबाइंड कोर्स चल रहा है। 2 महीने का जो एसआई का कोर्स स्टार्ट हुआ था, हमने बीपीएससी वालों को मर्ज किया, इसलिए कि आपके लिए भी ये 2 महीने का कोर्स अनिवार्य था। इसमें एसपीडी चल रहा है, लुसेंट चल रहा है, एनसीईआरटी सार चल रहा है, करंट अफेयर्स चल रहा है। बीपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 12 तारीख को जब ये कोर्स समाप्त हो जाएगा, एसआई का कोर्स समाप्त हो जाएगा, 2 महीने का ये कोर्स चल रहा है। आपका फिर बाद में सेपरेट आएगा, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल करेंगे, लुसेंट करेंगे, स्पेक्ट्रम करेंगे। फिर आप सभी अपनी जगह पे आ जाएंगे जो बीपीएससी वाले हैं, और एसआई वाली उसके बाद रिवाइज करेंगे, उनका कोर्स समाप्त हो जाएगा। तो रेडी रहें, आपके लिए सेपरेट फिर 12 तारीख के बाद कोर्सेज चलेंगे। अच्छा, इस बीच परीक्षा मंथन का नया वाला करंट अफेयर्स आ गया है, जिसका नाम है लक्ष्य 2 2021। लक्ष्य 1 2021 आया, आप में से कभी सारे लोगों ने लिया है, हमने बीच में चलाया था, अभी रोक दिया है। इसका दूसरा सीरीज आ गया है लक्ष्य 2 2021। तो जो लोग हमसे जुड़े हैं, हम परीक्षा मंथन भी चलाते हैं, तो इसे आप जरूर ले लें, इसलिए कि जैसे पुराना होगा, मंथ जैसे से समाप्त होगा, यह मैगजीन मिलेगा नहीं मार्केट में। तो संभव हो तो परीक्षा मंथ 2 जरूर आप लोग ले लें। साथ ही इस संडे मेंस का क्वेश्चन आएगा, जो आंसर राइटिंग का कोर्स चल रहा है। चलिए अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं, जो हम लोग आज 22 नंबर टॉपिक कर रहे हैं। इसका मतलब है एनसीईआरटी सार का 1 पेज अधिक होगा, अधिकतर पेज 23 नंबर होगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल कर रहे हैं, पोस्ट मौर्यन एरा। इससे पहले आपने ब्राह्मण राज्य देखा, मौर्योत्तर काल का शुंग, कण्व और सातवाहन। जब मौर्य काल जैसा विशाल साम्राज्य पतनशील हो गया, तो 2 बड़ी घटनाएं घटी। 400 वर्षों के काल में, 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच 400 वर्षों के स्पैन में 2 बड़ी घटनाएं घटी, आंतरिक और बाह्य स्तर पर। आंतरिक स्तर पर छोटे छोटे राज्य देश के अलग अलग भागों में गठित हुए, जिनमें शुंग, कण्व और सातवाहन थे। और बाहरी स्तर पर, बाह्य स्तर पर कई सारे आक्रमणकारी देश में इस समय दिखाई देते हैं। 4 इस समय प्रमुख थे, जो आज के टॉपिक में करना है, जिन्हें हम भारत पर यवनों का आक्रमण या भारत में यवन राज्य कहते हैं। इस समय इंडो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये 4 वंश आपको दिखाई देंगे, इसी को पढ़ना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया? यवनों ने चलाया, इंडो यूनानियों ने चलाया। डेमेट्रियस जिसका प्रमुख शासक था, मीनांदर जिसका प्रमुख शासक था, मिलिंद पन्हो, आपने बुक का नाम सुना होगा, ये मीनांदर का ही मिलिंद नाम है। बौद्ध धर्म में उसकी बड़ी रुचि थी, नागसेन के साथ उसका जो वार्तालाप है वो मिलिंद वनों में वर्णित है। तो इस समय यवनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद यूनान का हेलेनिस्टिक आर्ट चलाया, हेलेनिस्टिक कला, जिसमें शारीरिक सौंदर्य ये सब आपको दिखाई देता है, जिसका प्रतिनिधित्व करता है भारतीय गांधार कला। हेलेनिस्टिक आर्ट से ये जुड़ा हुआ है या उससे प्रेरित है। उसके बाद शक आते हैं, ये ईरान से, मध्य एशिया से आए थे। ये सारे आक्रमणकारी भारत में, पूरे भारत में 5 भागों में ये बंट गए। शक इस समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस समय उज्जैन के एक राजा ने, जिनका नाम क्लियर नहीं है, उसने शकों को पराजित किया था प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इस पराजय के, शकों को जो उसने पराजित किया, उसके उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 57 बीसी, 57 बीसी जो विक्रम संवत है, वो इसी समय शकों को उज्जैन के राजा ने पराजित किया था। और इस पराजय के उपलक्ष्य में उसने एक नया कैलेंडर चलाया, जो शक संवत कहलाता है। 57 बीसी में, ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में शक संवत इसी समय दिखाई देता है। उसके बाद पहलव आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें पार्थियाई भी कहते हैं। और उसके बाद कुषाण साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूची और तुखारी कबीले से आते थे। ये भी मध्य एशिया के आक्रमणकारी थे, भारत में आए थे, जिसका सबसे प्रमुख राजा कनिष्क था, प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास। उसके बाद आज मेडिवल हिस्ट्री है, जिसमें आज हम लोग अकबर का काल करेंगे, जो कि इससे पहले बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, शेरशाह हो गया। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आज हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग आज सिंचाई कर रहे हैं। कृषि हम लोगों ने किया था इससे पहले, आज हम लोग सिंचाई, इरिगेशन करेंगे। अब इसमें आपको जानना है कि पूरे भारत में सिंचाई किन किन रूपों में होती है। सबसे पहले तो लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, वृहद सिंचाई। लघु सिंचाई यानी 2000 हेक्टेयर से नीचे की सिंचाई, ऐसे क्षेत्र को हम लघु सिंचाई के अंतर्गत लाते हैं। मध्यम 2000 से लेकर 10,000, और 10,000 हेक्टेयर से ऊपर की सिंचाई वृहद सिंचाई कहलाती है। भारत में मुख्य रूप से नहरों से या तालाबों से या ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। उत्तर भारत में मुख्य रूप से नहरों से सिंचाई की जाती है, यानी कैनाल्स के द्वारा, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में तालाब या कुओं से मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। फिर ट्यूबवेल है और दूसरे साधन है सिंचाई के, तो ये आप करेंगे इरिगेशन में। उसके बाद आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, फिजिक्स या बायोलॉजी नहीं है। केमिस्ट्री में आज हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, बाहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन और वल्कनीकरण। अत्यधिक ताप और दाब पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक समान छोटे छोटे अणुओं का जुड़कर बड़े अणुओं का बनना ही बाहुलीकरण है।
बहुली का मतलब ही होता है पॉलीमराइजेशन, पॉली का मतलब एक से अधिक। उसके बाद हम लोग राज्य की कार्यपालिका या विधायिका कर रहे हैं। राज्यपाल हम लोगों ने किया था, आज विधायिका कर लेते हैं, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद करना है। अब देखिए विधान, राज्यों में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे गठित होती है, किनके द्वारा, ये विधानसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है या कितना भाग होता है, तो डिटेल्स करेंगे। विधान परिषद, इनके सदस्यों का कैसे निर्वाचन होता है, और फिर विधानसभा, और फिर पूरे भारत में ये 2 सदनीय व्यवस्था कितने राज्यों में और ये कैसे चुने जाते हैं। तो विधानसभा, विधान परिषद आप करेंगे। 5 टॉपिक्स हो गए। उसके बाद हम लोग रेलवे का सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान करते हैं। 2-2 पेजेस हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले आज 2 पेजेस में जो जीके जीएस वाला है उसमें ट्रॉफियां हैं, अलग अलग टूर्नामेंट की ट्रॉफियां किस नाम से जानी जाती हैं, और फिर अलग अलग स्टेडियमों के नाम अलग अलग क्षेत्रों के, ये 2 पेजेस में आप करेंगे। अंदर में आप जाएंगे बीच में, तो आज सीन बदला हुआ है, बहुत सारे पेज को आपको जंप करना होगा, बीच में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समाप्त हो गया जो हम लोग कर रहे थे। आज से टॉपिक वाइज आपको एक बड़ा टॉपिक जिसके 1 लाइनर्स दिखा देंगे। जैसे आज एंशिएंट हिस्ट्री है, 3 पेजेस हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, सारा महत्वपूर्ण 1 लाइनर्स दिया हुआ है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का 1 लाइनर्स 3 पेजेस में आप करेंगे, और फिर 10 हम लोग सेट्स बनाते हैं, तो ये 10 सेट्स आप कर लेंगे। उसका साइंस वाले सेगमेंट से वहां पर भी हम लोग 3 टॉपिक्स करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली आरआरबी 1 लाइनर समाप्त हो गया। तो मतलब यह है कि यहाँ पर 2 टॉपिक्स ही अब होगा। 165 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो मात्र 1 पेज है, 165 नंबर पेज, जिसमें इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है और आनुवांशिकी है, हेरिडिटी है। इसी को ग्रेगर मेंडल का आनुवांशिकी समझना है और इकोलॉजी पर्यावरण को समझना है, पारिस्थितिकी को समझना है। ये 1 पेज में 1 लाइनर्स के रूप में दिया हुआ है। और फिर हम लोग 7 मॉडल सेट्स करते हैं, तो ये 7 मॉडल सेट्स, पेज नंबर आपको दिया जा रहा है, 7 मॉडल सेट्स आप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से 9 पेजेस करते हैं, 9 सब्जेक्ट्स के। ग्रेजुअली 1 बाय 1 एनसीईआरटी सार के टॉपिक समाप्त हो रहे हैं। आज केमिस्ट्री समाप्त हो गया, तो फिजिक्स समाप्त हो गया, केमिस्ट्री समाप्त हो गया और पर्यावरण समाप्त हो गया। तो 3 सब्जेक्ट समाप्त हो चुके हैं। तो हम लोग धीरे धीरे बाद के सब्जेक्ट ले रहे हैं। आज कंप्यूटर जुड़ जाएगा, हम लोग इससे पहले इकोनॉमी जोड़ चुके हैं और आज कंप्यूटर जुड़ेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्थान पर। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का है, चूंकि ये बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो ये इंडियन पॉलिटी लगातार चलेगा। आज संसद है, पार्लियामेंट है, पार्ट 2 है इसका, तो ये आप कर लेंगे पार्लियामेंट में। और उसके बाद लास्ट में कंप्यूटर में आप आएंगे, तो कंप्यूटर का आज स्टार्ट है। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, करंट अफेयर्स में स्पीडी में 45 नंबर पेज आज हम लोग कर रहे हैं, जिसे पुरस्कार का आज लास्ट पेज है। डिफरेंट बहुत सारे पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैं, उनका बहुत बड़ा कलेक्शन है। आज 1 पेज आप कर लें, पुरस्कार जितने भी हैं समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग डेट वाइज कर रहे हैं। डेट वाइज हम लोग पीछे से लेकर चल रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ये समाप्त हो चुका है, तो अब पीछे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आज 20 से लेकर 26 जनवरी 2021 का आप करेंगे डेट वाइज पीछे से। उसके बाद प्लेटफॉर्म में आप आएंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग 2-2 पेज लेते हैं। ये तो बहुत आगे पेज बढ़ चुका है। आज 60 और 61 नंबर पेज में ऐप्स और पोर्टल जो हम लोगों ने कल किया था उसी का एक्सटेंशन है। उसके बाद हम लोग डेट वाइज यहाँ पे करते हैं, जिसमें कल हम लोगों ने किया था आर्थिक सर्वेक्षण। तो आज 2021-22 का बजट कर लेना। याद रखें कि आर्थिक सर्वेक्षण 1 साल पीछे का होता है, जबकि बजट 1 साल आगे का होता है। तो आपको करना है बजट 2021-22 का। तो ये आज आपका 24 घंटे का टॉपिक हो गया, जिसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम का क्रंच है तो आप एनसीईआरटी सार छोड़ सकते हैं, जब आपके पास समय का अभाव है। टेक केयर।